मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्यूब और क्यूब रूट के बारे में समझते हैं। पहले ये होता क्या है उसके बारे में हम लोग उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि इसको हमें करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट के बारे में देखते हैं स्टैटिक से कि हम लोग को क्यूब और क्यूब रूट किसे कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, घन और घनमूल। क्यूब मतलब होता है घन और क्यूब रूट मतलब होता है घनमूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्यूब देखते हैं। क्यूब कैसे निकालते हैं किसी संख्या का, यानी घन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो घन निकालने के लिए सबसे घन क्या कहलाता है, किसी उसी संख्या में यदि हम 3 बार उसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं घन। जैसे मान के चलिए हमारे पास क्या है 3, ठीक है, या 4 ले ले रहे हैं, चलिए 3 ले ले रहे हैं। 3 का यदि हम 3 में, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का 3 में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 का क्या हो गया, जो आंसर आएगा ये क्या होगा, इसको घन कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग घन कहेंगे। जैसे मान के चलिए 3 का पावर, एक चीज़ और, यहाँ पे इसका पावर 3 लिखा गया है। 3 यानी 3 में 3 का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3। यदि किसी भी चीज़ का पावर 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, जितना लिखा है हम उसी संख्या में उसी से उतने बार ही मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप लोग को 2 का निकालना हो, 2 का घन इस तरह दे दे, या फिर इस तरह 2 का क्यूब दे दे निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी 2 का घन यानी क्यूब कितना हो गया 8। 2 का घन या क्यूब कितना हो गया 8। अब हम लोग निकालेंगे किस, जैसे अब इसी तरह से आपको 4 का निकालना हो तो 4 में 4 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये क्या हो गया 64। 64 किसका घन है, यानी क्यूब है 4 का क्यूब क्या होगा 64। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देख लिए। अब क्यूब रूट के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्यूब रूट के बारे में देखते हैं। क्यूब के बारे में देख चुके हैं, अब क्यूब रूट के बारे में देखते हैं। क्यूब रूट यानी घनमूल। घनमूल के बारे में समझते हैं। घनमूल क्या होता है, हम लोग इसी संख्या के इसी में 3 बार गुणा करके जो ये लाए हैं 64, ये क्या है क्यूब है। और इसी किस संख्या का गुणा करके 3 बार, किस संख्या में इसको 3 बार गुणा करके लाया गया है वो निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसका, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए देखिए, अब क्यूब रूट ऐसे 2 तरीके ऐसे लिखा जाता है। कभी रूट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा इसको। ठीक है, इसको रूट का तब बता चुके थे, रूट पे ध्यान दीजिएगा। रूट में यहाँ पे यदि कुछ नहीं लिखा है तो ये इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। यदि यहाँ पे 3 लिख दिया है, यानी अब इसको हम लोग क्यूब रूट पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ को इस तरह दे दें और कहे कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। जैसे इसका पावर यहाँ पे पावर नहीं, मतलब यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे शायद। ठीक है, तो इस तरह रख के इसको निकालते रहिए। ठीक है, इसको जैसे कटाते जाएंगे पूरा कट जाएगा। जब यहाँ पे हमें लेना है तो यहाँ पे 3 डिजिट को एक साथ लेना है। ठीक, 3 डिजिट को मिला के एक ठो लिखेंगे, यहाँ पे 3 को मिला के एक ठो लिखेंगे। तो ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितना हो गया 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4। या फिर आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यूब में इस तरह लिखे, क्यूब रूट इस तरह बना के इसको इस तरह, यहाँ पे 3 लिखा है यानी इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे। यदि नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कई बार लिख लेंगे, 3 बार, सॉरी 6 बार। इसको हम लोग 6 बार लिख लिए। 6 बार लिख लिए तो 3 ठो मिला के हमें एक ठो निकालना था। तो ये 3 को यहाँ पे 3 ठो यहाँ पे, दोनों को मिला के आंसर कितना आ गया 4। इसका आंसर यानी 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4। इसी तरह से हम बाकी सारे किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। चलिए 27 का हम लोग निकालते हैं। 3 का हम लोग क्यूब किए थे तो कितना आया था 27। अब लोग हम 27 का क्यूब निकालते हैं। तो 27 का क्यूब हमें पता है कि इसको हम लोग 3 टाइम्स से लिखते हैं। ये 3 ठो मिला के हम लोग एक ठो लिखेंगे, यानी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोग को क्यूब रूट निकालने के लिए या तो इस तरह दे देगा या फिर कहेगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64, या फिर 64 का आप लोग क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, यानी घनमूल निकालिए, 64 का घनमूल निकालिए। नहीं तो कभी कभी दे देगा कि इसको बताइए कितना होगा, 1/,
1/3, ठीक है। 64 का पावर यदि दे देगा 1/3, यानी वही काम कर रहा है। आप लोग का क्या निकालना है यहाँ पे, घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है। इस तरह भी यदि इसका पावर 1/3 दे या फिर 1/3 दे या फिर इस तरह लिखे या फिर डायरेक्ट कह दे कि इसका घनमूल निकालिए, तीनों कंडीशन में हम लोग इसी तरह करेंगे। या फिर मान के चलिए 64 दे दिया, इसका पावर 1/2 दे दिया, तो इसका हमें घनमूल ना निकाल के इसका हमें वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता चुके थे पिछली वीडियो में। अब ये क्यूब रूट में भी आप लोग को 2-3 सवाल दिखा दिए हैं, ठीक है। अब कुछ और आप लोग को जैसे इस पर छोटा मोटा एक आध सवाल है जो हम आप लोग को करके दिखा रहे हैं। अब हम 3 सवाल लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये 3 सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले 529 है, इसका हम लोग क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग को दोनों तरीका बता चुके हैं। तो हम लोग इसको डिवाइडेड मेथड यानी भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। 2 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं करेंगे क्योंकि 3 या 9 यानी 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, यानी इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 2 या 4, 2 3 जगह लिखना बताए थे, 1 2 3 कोई भी नंबर हमें 3 जगह लिखना फर्स्ट टाइम में, ठीक है। 3 जगह लिख लिए, यहाँ पे किए तो इसका कितना हो गया 4, 5 में से 4 गया, इसको माइनस करेंगे तो 1 2 9, ठीक है। यहाँ पे 2 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे जो संख्या हम आप लोग बताए थे जो संख्या से लिखेंगे उसी संख्या को हम लोग इसमें गुणा करेंगे। से मान के चलिए हम लोग कितना है 4 है, इसके आगे हम लोग 3 लिखते हैं तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9 और यहाँ पे कितना हो गया 4 3 या 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखे और 3 से मल्टीप्लाई किए तो 1 2 9, ठीक है। यहाँ पे सब कट गया यहाँ पे, यानी इसका कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। इसका आंसर हो गया 23। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ठो रूट है, ये रूट और उसके अंदर रूट, तो सबसे पहले अंदर वाला रूट कॉल करेंगे, ठीक है। सबसे अंदर वाले रूट को सेकेंड टर्म में हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्यूब रूट है और ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यानी इसको हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कॉल करते हैं, इसका हम लोग क्या निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 5 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वही संख्या लिखना है और उसी में उससे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 69 नहीं है अभी इतना, और आगे चल के चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 5 से 25, 5 5 2 या 10 और 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, सर यहाँ पे 1 होगा, 5 हो गया 1 2 5 कट गया, यानी कितना है इसका आंसर 15, 110 प्लस 15, ये आप लोग का कितना हो गया 3, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 5, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो 125 का क्यूब रूट शायद पीछे निकाले थे, तो इसका क्यूब रूट कितना होता है चलिए निकाल के लिख दे रहे हैं। ये तीनों मिला के लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 5, यानी इसका आंसर कितना हो गया 5, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल यानी तीसरा सवाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में हमारा क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए डिवाइड के नीचे इसमें इसका है भागा है, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे यदि बराबर के इधर उधर ना रहे तो ऊपर यानी नंबरेटर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब बराबर के लेफ्ट और राइट साइड रहता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को नंबरेटर से और नंबरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है जब ये इक्वल यानी इसके इधर उधर रहता है, तो हम लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो √x 0.02 इंटू 200, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √x इक्वल टू, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। इसको दिखा रहे कैसे, 200 में 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, 0.022 से 4, ठीक है। 10 यहाँ पे पॉइंट काउंट करता है यानी दशमलव काउंट करते हैं कितने डिजिट बाद है, 1 2 डिजिट बाद है, यानी इसका आंसर कितना हो गया 4, ठीक है। जितने डिजिट दशमलव के बाद 0 से कोई वैल्यू नहीं रहता, दशमलव यदि लग गया यानी पॉइंट लग गया, उसके बाद डेसिमल के बाद कोई हमें मतलब नहीं रहता कि उसके बाद लिखा क्या है, ठीक है।
कोई भी डिजिट लिखो 10 पॉइंट लगाने के बाद इसके बाद हम कितना भी जीरो बढ़ाए इसको हम केवल 4 काउंट करेंगे कि 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट हटाना है, यहाँ पे रूट इधर से यहाँ से दो तरीका है, या तो दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर कर दे तो हट जाए, नहीं तो इसका हटाना है तो इसको हम लोग दोनों साइड का हम लोग क्या करते हैं साइन से स्क्वायर कर देते हैं। यदि रूट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं SQUARING स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60। ये हो गया आपका आंसर। ये 3 ठो टाइप का वीडियो 3 ठो टाइप का आप लोग का सवाल हल करती है। और आप लोग को इससे जुड़ा यदि कोई भी सवाल है जो नहीं आ रहा है तो हमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।